मैं आपको बता सकता हूँ। वैसे सारी अभी रेवंत सिंह जी ने बात बताई, सब की सब बात आ गई, उसको दोहराने की कोई बात नहीं है। लेकिन उन्होंने जिस शौर्य की बात की, जिस तेज की बात की, जिस धैर्य की बात की, उसको यदि व्यवहारिक बाना पहनाने की बात है, उसको व्यवहारिक रूप से करने की बात है, वो क्षत्रिय योग संघ है। क्षत्रिय योग संघ की उम्र से आप बहुत आगे निकल गए, इसलिए ये नहीं कह सकते कि आप आइए और क्षत्रिय योग संघ से जुड़िए, आप शाखा में आइए, शिविर में आइए, ये आपसे नहीं कह सकते। लेकिन आने वाली जो पीढ़ी है, आपके जो बच्चे हैं, वो क्षत्रिय योग संघ से जुड़ सकते हैं। और जो कुछ बात अभी हमको बताई गई है, उसको व्यवहारिक रूप से यदि हमको आजमाने की आवश्यकता है, तो वो क्षत्रिय योग संघ उस पीढ़ी को, क्योंकि जैसे उन्होंने कहा कि एक विद्यार्थी है, उस विद्यार्थी लोग जुड़ सकते हैं, और उसका कारण है, उसका कारण यह है कि कोई भी नई चीज़ डालनी हो, किसी भी चीज़ का अभ्यास करवाना हो, तो वो एक नव उम्र होती है, जो नई उम्र होती है, नई कौपल होती है, उसमें दी जा सकती है। एक उम्र होने के बाद में बदलाव होना आसान नहीं, ऐसा नहीं कि असंभव है, प्रैक्टिस करें तो संभव हो सकता है, लेकिन फिर भी सहज रूप से यदि किसी को ढालना है, तो वो एक उम्र होती है, छोटी उम्र, उस उम्र में हम उसको ढाल सकते हैं। जिस प्रकार से एक छोटा पौधा होता है, और उस छोटे पौधे को हम जिस प्रकार से शेप देना चाहें, वैसी शेप देकर उसकी बनावट बना देते हैं। लेकिन एक बड़े पेड़ को यदि उसकी बनावट बनाना चाहें, उसको मोड़ना चाहें, तो टूट जाएगा। एक कॉपी में कुछ लिखा हुआ है, उसमें लिखना दोबारा लिखेंगे तो हो सकता है पहले वाला भी समझ में नहीं आए, और दूसरा दोबारा लिखा वो भी समझ में नहीं आए। लेकिन नई कॉपी है, उसमें खाली पन्ना है, उसमें लिखा जा सकता है। इसलिए क्षत्रिय योग संघ का जो मुख्य काम है, वो यही है कि उस हमारी जो नव कौपल है, उस नव कौपल को हम क्षत्रिय योग संघ से जोड़ें। लेकिन फिर इसका मतलब ये हुआ कि एक पीढ़ी है, उस पीढ़ी तक ही हम शामिल हुए, उसके बाद में आप जो उम्र से बाहर निकल गए, इनके लिए क्या है? इसीलिए क्षत्रिय योग संघ ने एक पार्ट बनाया, जो क्षात्र पुरुषार्थ फाउंडेशन के नाम से हो, चाहे प्रताप फाउंडेशन के नाम से हो, चाहे प्रताप युवा शक्ति के नाम से हो। जैसा अभी हमें बताया गया कि क्षत्रिय युवक संघ वो समाज के लिए है, समाज क्षत्रिय योग संघ के लिए नहीं है। और यही पूज्य तनसिंह जी ने बात की, ये भगवान सिंह जी साहब हमेशा कहते हैं कि क्षत्रिय योग संघ हमेशा समाज के लिए है। और जब समाज के लिए है, तो समाज के लिए वो उपयोगी किस प्रकार से हो सकता है? अभी जैसे बात आई कि समाज की या संसार की अपेक्षाएं हम लोगों से हैं, यानी क्षत्रिय योग संघ से है। वो क्यों है? कोई भी व्यक्ति, काम करता हुआ व्यक्ति नजर आता है। हम परिवार की कल्पना करें, परिवार में माता पिता हैं और उनके 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं। उन 3 बच्चों में से जो बच्चा काम करता है, उसी को व्यक्ति काम के लिए कहता है। उसकी माँ भी उसको काम के लिए कहेगी, पिता भी उसके काम के लिए कहेंगी। इसी प्रकार से हमारे ऑफिस में हो, चाहे बिजनेस में हो, चाहे खेती में हो, कहीं भी हम काम करते हैं, वहाँ भी जो व्यक्ति ज़्यादा काम करने वाला व्यक्ति है, उसकी प्रति अपेक्षा बढ़ जाती है। और यही इस समाज की अपेक्षा क्षत्रिय योग संघ के प्रति बढ़ी है, क्योंकि क्षत्रिय योग संघ कुछ करता हुआ नजर आता है। तो कुछ जो करता हुआ नजर आता है, उसी से अपेक्षा व्यक्ति करेगा कि हमको ये काम क्षत्रिय योग संघ को करना चाहिए, चाहे वो राजनीति का काम हो, चाहे वो समाज का काम हो, चाहे वो धर्म का काम हो, चाहे वो संस्कृति का काम हो, चाहे वो इतिहास से काम हो। सारे के सारी जो नज़र है वो क्षत्रिय योग संघ की ओर होती है। लेकिन व्यक्ति की भी कुछ क्षमताएं होती है, संस्था की भी कुछ क्षमताएं होती है। इसी प्रकार से क्षत्रिय योग संघ की भी कुछ क्षमताएं हैं, उन क्षमताओं के अनुसार ही काम कर पाता है। इसलिए अपने मूल सिद्धांत को बनाते हुए क्षत्रिय योग संघ जो इतर काम है, क्योंकि समाज तो आज जो देखता है वो इतर कामों को ही देखता है, क्योंकि जो रिजल्ट है, परिणाम है, वो परिणाम जो जल्दी आने वाला होता है, लोग उसी की ओर देखते हैं। और क्षत्रिय योग संघ जो काम करता है, उसका परिणाम कहीं दूर दूर तक दिखाई नहीं देता है परिणाम। ऐसा नहीं है कि उसका कोई परिणाम नहीं आता है, ये सारा परिणाम उसी का है, अगर उसको हम नज़र करना चाहें। लेकिन वो परिणाम क्योंकि दिखता नहीं है, इसलिए व्यक्ति चाहता है कि तुरंत मैं बीज बोऊं और आम उग जाए और आम तोड़ लूं। तो ऐसे कामों को दिखाने के लिए भी, ऐसा लोगों को आकर्षित करने के लिए भी इस प्रकार की संस्थाओं का निर्माण किया, चाहे वो क्षात्र पुरुषार्थ फाउंडेशन के नाम से हो, चाहे वो प्रताप फाउंडेशन के नाम से हो, जो तात्कालिक जो इस प्रकार की जो समस्याएं आती हैं, उन तात्कालिक समस्याओं के परिणाम को लाने के लिए। अब परिणाम आता है या नहीं आता वो अलग बात है,
लेकिन क्योंकि क्षत्रिय योग संघ का सिद्धांत कर्म करने का है, वो काम करने का है, तो वो काम चाहे वो क्षात्र पुरुषार्थ के नाम से करे और चाहे वो अन्य किसी काम से करे, वो काम करता है और उस काम को देखने के बाद में लोग जुड़ना प्रारंभ करते हैं। समाज में अनेक लोग इस प्रकार के होते हैं जिनका भाव क्षत्रिय योग संघ के प्रति बहुत अच्छा है, लेकिन क्षत्रिय योग संघ में कर्म नहीं कर सकते, सक्रिय रूप से वो भाग नहीं ले सकते। इसलिए इस प्रकार की संस्थाओं का निर्माण करने के बाद में ये हमारे समाज के लिए भी उपयोगी होता है, हमारे अन्य समाज के लिए भी उपयोगी है और क्षत्रिय योग संघ के लिए तो उपयोगी है ही है। इसलिए इस प्रकार की संस्थाओं को बुलाकर, संस्थाएं बनाकर, आप लोगों को बुलाकर तरह तरह की इन क्रियाविधियों से ये काम करवाया जाता है। क्षत्रिय योग संघ समूह में विश्वास करता है, सामूहिक रूप में विश्वास करता है। और पूज्य तनसिंह जी का जो सोच, वो जो क्षत्रिय योग संघ के निर्माण के प्रति था, उनका यही था कि जो व्यक्तिवाद है, जो मैं अपने बारे में सोचता है, वहाँ से वो सामूहिकता के बारे में सोचे, समाज के बारे में सोचे। और ये तभी हो सकता है क्योंकि व्यक्ति जो जो अपने अचीवमेंट करता है, जैसे जैसे अपनी जो भी काम करता है उसके अंदर आगे बढ़ता है, तो समूह से हटकर वो अपने व्यक्ति के अंदर प्रवेश कर जाता है, वो अपना ये हित सोचने लग जाता है, वो अपना ही अहंकार पाड़ने लग जाता है। और क्षत्रिय योग संघ जो आता है वो अपना अहंकार है, उस अहंकार को समाज के प्रति अहंकार बदलने का काम करता है और इसी को समाज चरित्र कहते हैं। इसलिए क्षत्रिय योग संघ जो काम करता है वो मुख्यतः समाज चरित्र के आधार पर काम करता है। इसीलिए आपको भी जो सारी बातें बताई गई है वो सारे समाज चरित्र पर आधारित है कि मैं करता हूँ, लेकिन मैं के साथ में हम जुड़ जाएं तो फिर सारा का सारा काम अपने आप ही वो समाज चरित्र के हो जाएगा। और वही मुख्य काम जो क्षत्रिय योग संघ का है, इसलिए ज़्यादा कोई बोलने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए ऋग्वेद की एक ऋचा मुझे याद आती है कि सम गच्छद्दम सम वदद्दम सम वो मनांसी जानतम देवा भागम यथा पूर्वे संजाना नौपासते। क्या हो, हम साथ चलें, हम साथ विचार करें, हम साथ सब काम करें और साथ रहकर सारा का सारा काम करें। यही विधा, यही क्षत्रिय योग संघ की विधा है। इसी के ऊपर चलकर हम पूज्य तनसिंह जी को नमन कर सकते हैं। जय सिंह।